ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा। हेलो दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही आकर्षक और संवेदनशील है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिव्या एक बेहद ही सुशील, लंबे बालों वाली 31 वर्षीय औरत थी। उसके बाल मोटे और कमर के नीचे तक जाते थे। वह तलाकशुदा और एक बच्चे की माँ थी और पुणे में एक प्राइवेट बैंक में कस्टमर अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। उसके परिवार में माता पिता भी थे। दिव्या का गुजर बसर उसके पूर्व पति के मंथली सेटलमेंट पैसे से और बैंक की सैलरी से हो जाता था। दिव्या जॉब में भी काफ़ी अच्छा काम करती थी। कस्टमर का जो भी शिकायत होता था उसका निपटारा काफ़ी अच्छे तरीके से करती थी। ऐसे ही एक दिन अनीश नाम का एक नौजवान आया और अपना अकाउंट खुलवाने के लिए दिव्या से रिक्वेस्ट करने लगा। अब दिव्या ने केवाईसी भरने के नाम से उसने अनीश से पूछा कि सर आपकी मैरिज हो गई है। अनीश ने ना में उत्तर दिया। खैर बातों ही बातों में अनीश भी दिव्या को घूर घूर के निहारने लगा। दिव्या ने पूछा और कोई हेल्प चाहिए क्या सर। अनीश ने भी कौतूहलवश दिव्या से पूछा मैम आपको देखकर लगता है कि आपकी भी मैरिज नहीं हुई है। दिव्या कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद अकाउंट ओपन करवा कर वह चला जाता है। दूसरे दिन फिर अनीश आता है और अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को दिव्या को बताता है। दिव्या उसकी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अब ऐसे ही अनीश बैंक में किसी बहाने दिव्या से बात करने आ जाया करता था। अनीश 28 वर्षीय ठीक ठाक पर्सनालिटी वाला लड़का था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की जॉब करता था। दिन गुजरता गया। एक दिन दिव्या अपने घर को जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। ठीक उसी समय अनीश रास्ते से गुजर रहा था। वह उसके पास में आता है और वह दिव्या की हेल्प करता है। उसकी स्कूटी को एक मैकेनिक के पास में छोड़ देता है और वह दिव्या से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। दिव्या ना नुकुर करके उसकी रॉयल एनफील्ड में बैठ जाती है। अनीश उसे घर छोड़ देता है। दिव्या थैंक यू बोल के घर जाने लगती है तो अनीश कहता है खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। अब अगले दिन दिव्या शाम को दोनों कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं। बातों बातों में ही दोनों अपने घर के बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। अब अनीश दिव्या के बेहद लंबे बालों को देखकर कहता है दिव्या आप बहुत ही खूबसूरत हो और ये बाल तो किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी है। इस पर दिव्या थोड़ी उदास होकर कहती है कि मुझ जैसे तलाकशुदा के लिए अब तो बस मेरा बेटा और परिवार ही सब कुछ है। ऐसा बोलकर वह चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन अनीश अकाउंट के सिलसिले में बैंक आता है और हल्के से हाथ हिला के दिव्या को हाय कर देता है। दिव्या भी हल्की सी हाथ हिला के हाय कर देती है तो बगल में बैठी लेडी ऑफिसर दिव्या से पूछती है कि क्यों कोई फ्रेंड है क्या। दिव्या भी थोड़ी मुस्कुराकर कह देती है हाँ फ्रेंड ही समझो। अब धीरे से अनीश दिव्या के पास जाता है और कहता है मेरे साथ आज डिनर करोगी क्या, थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम पास भी हो जाएगा। दिव्या मना नहीं कर पाती है और दिल में कुछ अजीब सा एहसास करने लगती है। शाम को दोनों होटल में मिलते हैं और अनीश दिव्या से कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ और लाइफ यहाँ पर थोड़ी बोरिंग हो रही है। अब आप ही से थोड़ी दोस्ती हुई है। ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला चलता है। दिव्या भी थोड़ा कंफर्ट फील करने लगती है। इस प्रकार दोनों ही कभी मिलते और कभी घंटों मोबाइल से बातें किया करते थे। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन दिव्या अनीश को बताती है कि मेरे मम्मी पापा अब घर नासिक जा रहे हैं और मेरा बेटा भी वहीं पढ़ाई करेगा। तो अनीश कहता है कि और तुम क्या अकेली यहाँ रह पाओगी। इस पर दिव्या कह देती है कि आप हो ना मेरा टाइम पास और हेल्प करने के लिए। इस पर अनीश को भी कुछ कुछ होने लगता है। दिव्या के दिन भी वापस खुशियों से गुजरने लगते हैं। उसे अनीश का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ऐसी ही एक बार अनीश दिव्या को अपने घर खाने पे इनवाइट करता है। अब दिव्या ठीक रात के 8 बजे आ जाती है। अनीश उसे वेलकम करता है। अनीश फ्लैट में अकेला रहता था। खाना खाने के बाद
दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में अनिश दिव्या को होठों का चुंबन ले लेता है और जाने अनजाने में दोनों एक हो जाते हैं। रात भर यही सिलसिला चलने के बाद अनिश दिव्या को प्रपोज कर देता है, लेकिन दिव्या अपनी पुरानी बातों को बताकर कहती है कि जो हुआ सो हुआ, हमें एक दूसरों को समझने के लिए टाइम देना चाहिए और तुम मुझसे छोटे भी हो और मैं एक तलाकशुदा महिला। जीवन का भर का रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं है अनिश। अनिश कहता है, ठीक है तुम अकेली रहती हो तो इससे अच्छा तो तुम यहीं आ जाओ और मेरे साथ ही रहो। अब दिव्या को अजीब लगता है कि क्या किया जाए, लेकिन फिर भी दिव्या बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अनिश सोचता है कि दिव्या आप कम से कम यहाँ मेरे घर रहने तो नहीं आएगी और लगता है कि बस मिलना मिलाना ही चलेगा। पर दूसरे ही दिन दिव्या अचानक अनिश के घर अपना सामान लेकर आ जाती है। अब दिव्या और अनिश दिन में ड्यूटी करते थे और रात भर दोनों एक साथ मज़े करते। इस प्रकार दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 4 दिन में दोनों ने वो किया जो 4 साल में नए पति पत्नी नहीं करते थे। अनिश ने दिव्या के हर अंग को चूम तक लिया था और दिव्या ने भी अनिश के सारे बदन की एक एक जगह में चुंबन दे दिया था। दोनों ने ही नए तरीकों से अपने प्यार को परवान चढ़ाने लगे। अब एक दिन अचानक ही अनिश दिव्या के बैंक आता है और कहता है, दिव्या तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। अब दिव्या फिर उदास हो जाती है और अनिश से कुछ दिनों तक मुलाकात ही नहीं कर पाती है। और फिर कई दिनों के बाद अनिश दिव्या से मिलता है और कहता है कि दिव्या मेरी अगले हफ्ते सगाई होने वाली है और उसके 20 दिनों के बाद शादी हो जाएगी। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। इतना सुनते ही दिव्या को तगड़ा झटका लगता है और घर आकर खूब रोने लगती है। अब वह अनिश के बारे में सोच कर खूब रोते ही रहती थी। कहते रहती थी कि मुझे दूसरी बार भी धोखा ही मिला है। इधर अनिश की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद अनिश को बहुत बेचैनी होने लगती है और वह दिव्या के बारे में सोचने लगता है और उसके साथ गुजारे हुए पल को याद करके खूब रोने लगता है। अगले ही दिन वह अपनी होने वाली पत्नी को सारी बात बता देता है। तभी उसे खबर मिलती है कि दिव्या ने जहर खा लिया है। अब वह बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ता है। हालांकि दिव्या को डॉक्टरों ने बचा लिया था। अनिश दिव्या के पास आता है तो दिव्या खूब रोने लगती है और कहती है, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं, मुझे मर जाने दो। अनिश दिव्या को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि पगली, मुझे अकेला छोड़कर मर जाने की सोच रही है? मैं तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गया हूँ। और दिव्या को सीने से लगा लेता है। दिव्या भी बार बार अनिश से कहती है, आई लव यू अनिश, आई लव यू अनिश। और इस प्रकार दोनों का सुखद मिलन हो जाता है। दी एंड।